दूसरों को नियमों का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस खुद ही भूल गई नियम कानून और उड़ा रही नियमों की धज्जियां। आजमगढ़ जिले की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन जो पुलिसकर्मी नियमों की दुहाई देते हुए लोगों के चालान करते हैं, वह इन दिनों खुद ही नियम कानून भूल गए हैं और धड़ल्ले से बिना हेलमेट के बाइक से घूम रहे हैं। हद तो तब हो गई जब बाइक चलाते समय फोन का भी इस्तेमाल करने लगे। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाने के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है दरोगा जी के साथ साथ कई पुलिसकर्मी भी नियमों की अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कंदरापुर थाने के निरीक्षक अपराध भी बिना सीट बेल्ट के पुलिस की गाड़ी में घूमते हुए नजर आते हैं। कई पुलिसकर्मी तो गाड़ी चलाते समय फोन का भी इस्तेमाल करते हुए नजर आते होंगे। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो पुलिसकर्मी खुद ही नियम कानून भूल गए हों, उनके ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं। इस संबंध में स्थानीय समाज सेवी विनीत रंजन ने बताया कि पुलिस द्वारा जनता को आए दिन प्रताड़ित किया जाता है। यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी या किसी आवश्यक कारणवश नियमों का पालन नहीं कर पाता है तो उसे छूट दिया जाना चाहिए। पुलिस द्वारा जनता को रोककर जगह जगह अवैध वसूली की जा रही है। यह माहौल पूरे जिले में है, लेकिन कंदरापुर थाने की पुलिस ने तो हद ही कर दी। वहीं कंदरापुर थाने के पुलिसकर्मी आए दिन बिना हेलमेट के घूमते हुए देखे जाते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती है। इस मामले में समाज सेवी विनीत रंजन ने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की भी मांग की है। देखना यह दिलचस्प होगा कि पुलिस अधीक्षक इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल आइए दिखाते हैं विनोद राजभर की ये खास रिपोर्ट। उसके बाद आपको सुनवाएंगे कि समाज सेवी विनीत रंजन ने इस मामले में क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज और मैं हूं विनोद राजभर। इस वक्त मैं मौजूद हूं आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाने के बाहर और मैं आपको बता दूं, दर्जनों पुलिसकर्मियों के हमने फोटोज वीडियोज कैप्चर किए हैं जो इस रास्ते से गए और नियमों की अवहेलना करते हुए गए। मैं बता दूं कि पुलिसकर्मी जो रोजाना सैकड़ों लोगों के चालान काटते हैं, हजारों लोगों के चालान काटते हैं, वही पुलिसकर्मी नियमों की अवहेलना करते हुए गए। वहीं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य IPS जो कि तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक हैं और उनके निर्देशन में रोजाना चालान काटे भी जाते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी खुद ही नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे में उनके ऊपर भी कार्रवाई बनती है। अगर आम आदमी के ऊपर कार्रवाई होती है तो पुलिसकर्मियों के लिए भी वही नियम लागू होता है और उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या पुलिस विभाग पर कार्रवाई होगी या नहीं, यह सवाल खड़ा होता है पुलिस विभाग पर। आखिर कब तक इस जनता को परेशान किया जाता रहेगा। आपको बता दूं कि पुलिस विभाग द्वारा लगातार जो है रोजाना चालान किए जा रहे हैं। इस समय जो है चेकिंग अभियान रोजाना चल रहा है, लेकिन यहाँ पर पुलिसकर्मी खुद ही नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। पुलिस दूसरे को क्या सबक सिखाएगी। पुलिस जब खुद ही अपने नियमों की अवहेलना करेगी तो दूसरे से नियम का पालन कितना करा पाएगी, या तो सोचने वाली बात है। विनीत रंजन। अच्छा, अक्सर देखा जाता है सड़कों पर पुलिस जो है लोगों का चालान काटते हुए नजर आती है। वहीं बात कर लें, पुलिसकर्मी खुद ही जो है पूरी तरह से लापरवाही बरतते हुए बिना हेलमेट किए और तमाम ऐसी जो है मीडिया के कैमरे में ये चीज़ें कैद हुई हैं। इस पर आप क्या कहना है। हाँ, बिल्कुल ये बात आपकी सही है। अभी इसके बारे में मैं भी बहुत बार सोचा और अभी परसों के पेपर में मैंने देखा अमर उजाला में कि कई पुलिसकर्मियों का वहाँ कलेक्ट्रेट के सामने, SP कार्यालय के सामने जो है 2-3 फोटो महिला पुलिसकर्मियों का और पुलिसकर्मियों का बाइक सहित बिना हेलमेट का फोटो अमर उजाला के पेपर में मैंने देखा। और ये उससे पहले मैं सोचता हूँ, चूँकि कारण है कि आप जिसको सतर्क करते हो, आप खुद ही लापरवाही बरतते हो और दूसरे को सतर्क करते हो, तो ये कहाँ तक उचित है। जैसे गांधी जी ने जब एक बार वो अपने लड़की को लेकर गई कि गुड़ बहुत खाती है, तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते बाद लेके आना। और 1 हफ्ते बाद जब गई दादी उनकी, तो उन्होंने कहा बेटा गुड़ मत खाना। तो दादी ने कहा जब यही कहना था तो क्यों नहीं आप 1 हफ्ते पहले ही कह दिए गुड़ नहीं खा। तो बुआ गांधी जी ने बोला कि उस समय मैं खुद गुड़ खा रहा था, तो जब मैं वो काम खुद ही कर रहा हूँ तो दूसरे को मना कैसे कर सकता हूँ। तो पहले मैंने उसको छोड़ा, फिर अब इसको मना करा। तो वही बात है, आप ये पुलिस कर्मी जो हैं ये दूसरे को सतर्क करते, असतर्क नहीं करते, ये चालान तुरंत काट देते हैं। अगर कोई बेचारा मजबूरी में भी घर से निकल गया है, किसी की तबीयत गड़बड़ है या किसी को अचानक कोई रिश्तेदार आ गया, बाजार तक मार्केट तक सब्जी लेने इमरजेंसी में भाग करके आया। कभी कभी ऐसा भी होता है रिश्तेदार आ जाते हैं, घर में सब्जी नहीं होती है भाई लोगों के, और लोग बेचारे रिश्तेदार से चुपके से धीरे से निकलते हैं कि चलो सब्जी लेके बाजार चले आए। उस बीच बिना हेलमेट तैयारी किए ही चले आते हैं, तो उसमें भी उनकी नहीं सुनी जाती। तबीयत
तो कम से कम आप दूसरे को अगर सुझाव दे रहे हैं, दूसरे का चालान काट रहे हैं, तो अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो आपका भी चालान कटना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। मैंने बहुत बार देखा, ये तो बाइक वालों का है, मैंने बहुत बार कई थानों में देखा, चूँकि हम लोग घूमते रहते हैं, सामाजिक हैं, समाजसेवी हैं, तो घूमते रहते हैं, तो कई थानों का मामला देखा, आजमगढ़ में भी और अन्य ज़िलों में भी, कि वहाँ जो 4 व्हीलर से लोग निकलते हैं, जो थाने की गाड़ी होती है, कोतवाली की गाड़ी होती है, उसमें जो आगे बैठे होते हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर हों, चाहे दरोगा जी हों, चाहे वो ड्राइवर, मतलब कोई सीट बेल्ट का भी फॉलो नहीं करता, वो भी चेकिंग होती है। तो ये सब फॉलो होना चाहिए और इन लोगों की भी अगर ये लोग गलती करते हैं तो इन लोगों का भी चालान कटना चाहिए। भाई हम नियम का पालन तभी करवा पाएंगे जब हम खुद नियम का पालन करेंगे, और खुद ही नियम का पालन नहीं करेंगे और दूसरे से नियम का पालन करवाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जो कंदरापुर, मैं पर्सनली बात कर लूँ, कंदरापुर थाने की आज जो है मीडिया ने तस्वीरें कई जगहों कंदरापुर थाने के दरोगा और अन्य लोगों की ली हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं? तो भैया सबसे ज़्यादा तो इस समय कंदरापुर में ही उल्लंघन हो रहा है, सबसे अधिक। मैं मतलब हमेशा वहाँ, जब चूँकि वो थाना बिल्कुल सड़क से सटा हुआ है, एकदम सड़क से है, और वहाँ जो है अक्सर हम लोग जब जाते आते हैं तो देखते रहते हैं कि जो बाजार में, क्योंकि कंदरापुर बाजार वहाँ सटी हुई है, तो जो बाजार में वहाँ पुलिसकर्मी आते जाते हैं वो बिना हेलमेट के ही आते जाते नजर आते हैं। अब चूँकि अब हम लोग कैमरे में उसको कैद नहीं करते, कारण है कि हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, और सामाजिक व्यक्ति का मतलब कि भाई हम लोग भी उसको ले सकते हैं कैमरे में, उनका फ़ोटो और ले करके उसको कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि चलिए छोड़िए, कभी न कभी तो ये लोग भी सुधर जाएंगे। लेकिन जैसे लूटपाट मची हुई है कि नहीं, हम दूसरे को चेक करेंगे, चालान, अच्छा चालान भी ये लोग नहीं काटना चाहते ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही जैसे हैं, उसमें कुछ पुलिसकर्मी और कुछ दरोगा ऐसे भी हैं, हम लोग से ऐसी भी मुलाकात होती है जो बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ इतने गंदे होते हैं कि जो कि एकदम कुछ सुनना पसंद ही नहीं करते। उनको ये है कि कुछ हमको दे दीजिए अगर ऊपर से, तो चालान नहीं कटेगी, और नहीं दे पाए तो चालान कट जाएगी। और कुछ ऐसे दरोगा पुलिस हैं जो कहने के बाद वो अपने अडिग हैं, वो रुपया नहीं लेते, उनको घूस नहीं चाहिए, वो केवल ये कहते हैं कि भैया चालान कटेगी, अगर बता दीजिए उनसे, तो मान भी जाते हैं। तो दोनों प्रकार के लोग हैं, लेकिन जो शरीफों का प्रकार है वो 10 से 15% होगा, बहुत अधिक से अधिक, बाकी 85 से 90% वही लोग हैं। चलिए ठीक।